हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस बुक क्यूरियोसिटी एंड चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर्स। फर्स्ट, हेल्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं या हेल्थ की हमारी कौन सी स्टेट होती है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल हेल्थ, सेकंड वन इज़ सोशल हेल्थ, थर्ड वन इज़ मेंटल हेल्थ। ओके, जब ये तीनों हेल्थ किसी ह्यूमन बींग में होती है तो उसको कहते हैं कि कम्प्लीटली वेल बींग। देन आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number second is disease that spread from one person to another are called. Options are non-communicable, communicable, genetic, deficiency. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फर्स्टली हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने टाइप्स की हमारी डिजीज होती है। यहाँ पे हमारी 2 टाइप्स की डिजीज होती है। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल, डिजीज। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से हमें लग जाती है, उन्हें कहेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज। लाइक किसी व्यक्ति को कोल्ड है, कफ है, टाइफाइड है, तो वो किसी और ह्यूमन के संपर्क में आने से वो लग जाती है, उसको कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती। लाइक डायबिटीज़ हो जाता है, फीवर हो जाता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं होती, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके स्टूडेंट्स, देन आवर ऑप्शन इज बी कम्युनिकेबल डिजीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी मैंने बताया कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ इसमें से डायबिटीज़ है, अस्थमा है, टाइफाइड है या फिर कैंसर है। देन हमारा ऑप्शन इज टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सी डिजीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती। फ्लू, मीजल्स, कॉलेरा। कॉलेरा क्या होती है, हैजा। फोर्थ वन इज डायबिटीज़। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डायबिटीज़, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डायबिटीज डी। फिफ्थ इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। कौन सी डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सी डिजीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। देन आर ऑप्शन इज पैथोजेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज इज। हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिजीज से लड़ती है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हमारी इम्यूनिटी। आपने सुना भी होगा आम भाषा में इम्यून सिस्टम, तो उसी से बनता है हमारा इम्यूनिटी, जो कि हमें रोगों से बचाता है। रोग प्रतिरोध क्षमता जो हमारे अंदर होती है उसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वैक्सीनेशन हेल्प्स अस टू। फर्स्ट वन इज कॉज डिजीज होती है वैक्सीनेशन से। सेकेंड वन इज डेवलप इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। थर्ड वन इज रिड्यूस वेट कम होता है। फोर्थ वन इज स्टॉप ग्रोथ। नाउ आवर ऑप्शन इज बी, वैक्सीनेशन से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ बैलेंस डाइट कंटेन्स। एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, उसमें केवल प्रोटीन्स होने चाहिए, ओनली विटामिन होने चाहिए, या फिर ओनली कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, या फिर ऑल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। देन आवर ऑप्शन इज डी, ऑल न्यूट्रिएंट्स हमारे इसमें होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, पर्सनल हाइजीन हेल्प्स टू। मीन्स पर्सनल हाइजीन, जब हम अपनी खुद की हाइजीन रखेंगे तो उससे क्या होता है, वो हमारी क्या हेल्प करता है। जब हम अपनी पर्सनल हाइजीन रखेंगे तो वो हमारी हेल्प करता है प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाता है, इंक्रीज पोल्यूशन बढ़ाता है। थर्ड वन इज स्प्रेड डिजीज को स्प्रेड करता है। फोर्थ वन इज वेस्ट वाटर को वेस्ट करता है। देन आवर ऑप्शन इज प्रिवेंट इन्फेक्शन। जब क्वेश्चन नंबर 10, टाइफाइड स्प्रेड्स मेनली थ्रू। जो टाइफाइड होता है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, फ्रेश एयर, सनलाइट, कंटेमिनेटेड वाटर और एक्सरसाइज। ये हमारा ऑप्शन है सी, कंटेमिनेटेड वाटर। मीन्स जिस वाटर में हमारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, और इसलिए हमें फ्रेश वाटर पीना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू। रेगुलर एक्सरसाइज हमारी हेल्प किस में करती है, कॉज इलनेस, की बॉडी फिट, रिड्यूस इम्यूनिटी और स्प्रेड डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी क्या होगी, बॉडी फिट होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गुड हेल्थ इंक्लूड्स। गुड हेल्थ का मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पे केवल फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल, सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था हेल्थ की कौन कौन सी स्टेट है। हेल्थ की हमारी स्टेट्स क्या थी, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए। जब हम इन तीनों चीज़ों में फिट होते हैं तभी हमें कहेंगे कि तभी हमें कहा जाएगा कि हमारी हेल्थ अच्छी है। ओके स्टूडेंट, नाउ द ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज़ नॉट अ पैथोजेंस। अभी मैंने ऊपर बताया है आपको, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे जो भी हमें डिजीज होती है उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो इसमें यही बोला है
तो इसमें हमें ये पूछा है विच इज़ नॉट अ पैथोजन, कि कौन पैथोजन नहीं है, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। विटामिन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सबको पता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो ऑल दीज आर पैथोजेंस। हमारा क्या ऑप्शन बचा, ए, विटामिन विच इज नॉट अ पैथोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट। जब हम क्लीन वाटर ड्रिंक करते हैं तो वो हमें किससे बचाता है, फ्रैक्चर से बचाएगा, नो, बर्न्स से बचाएगा, डिफनेस मतलब बहरापन, उससे बचाएगा, या फिर वाटर से होने वाली डिजीज से बचाएगा। नाउ द ऑप्शन इज थर्ड। ऑब्वियस सी बात है, कल जब हम क्लीन वाटर पियेंगे तो जो वाटर से होने वाली डिजीज है वो हमें नहीं होगी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हेल्थ इज कॉल्ड द अल्टीमेट ट्रेजर बिकॉज। हेल्थ को खजाना क्यों बोला गया है, ठीक है, हेल्थ को खजाना क्यों बोला गया है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, क्या ये महंगा है, इट हेल्प्स अस लिव वेल, ये हमें अच्छे से रहने के लिए हेल्प करता है, इट इज़ रेयर, क्या ये रेयर है, इट गिव्स मनी, ये हमें मनी देता है। नाउ द ऑप्शन बी इज राइट, इट हेल्प्स अस टू लिव वेल, ये हमें अच्छे से रहने के लिए हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQs थे, यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हेल्थ की कौन कौन सी स्टेट थी। एक ह्यूमन, जब एक व्यक्ति सोशली, फिजिकली, मेंटली वेल होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, हेल्दी पर्सन। ओके, तो हेल्थ की हमारी कौन कौन सी स्टेट है, फिजिकली, मेंटल और सोशल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या होती है, अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। बीमारी, डिजीज मीन बीमारी क्या होती है, बीमारी वही कंडीशन है जो हमारी नॉर्मल फंक्शन, जो हम डेली रूटीन के फंक्शन करते हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, कुछ हार्डवर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब हमारी बॉडी बीमार होती है तो हमारे जो ये नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करती है। ओके, एंड माइंड, और हमारे माइंड को भी डिस्टर्ब करती है, कुछ भी काम करने का हमारा दिल नहीं करता है जब हमारी बॉडी बीमार होती है। ओके, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, एज आई मैंशन, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू पैथोजन सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर होती है पैथोजेंस के थ्रू, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के थ्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन सी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, कोल्ड एंड फ्लू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ये हमारे किसके एग्जांपल्स है, कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो स्प्रेड नहीं होती वन पर्सन टू अनदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्ट वन इज अस्थमा एंड डायबिटीज़। अस्थमा और डायबिटीज़ ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं ट्रांसफर होते। ओके, व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस मैंने पहले भी बताया, पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। ओके, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बोलते हैं हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो पावर होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज अ बॉडीज एबिलिटी, बॉडी की वो क्षमता टू फाइट अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए, कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, किसकी वजह से जो होती हैं, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बोला हुआ है। ओके, व्हाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सबको पता है, वैक्सीनेशन हेल्प्स द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज, क्योंकि हमें बहुत सी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें हमारे सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक हमारे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे विटामिन्स होते हैं, सभी एक प्रोपोर्शन में होते हैं, एक अच्छी मात्रा में होते हैं, राइट प्रोपोर्शन में होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज व्हाई इज पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट। जिनका मतलब होता है कि खुद की साफ सफाई, हमारी बॉडी की साफ सफाई रखना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड कीप द बॉडी हेल्दी। पर्सनल हाइजीन, जब हम अपनी बॉडी की हाइजीन रखेंगे तो इससे हमें क्या होगा, हमारे इन्फेक्शन से हमें इन्फेक्शंस नहीं होंगे और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, हाउ कैन डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। बैक्टीरियाज, फंगस, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो होता है कंटेमिनेटेड वाटर। नाउ कंटेमिनेटेड वाटर में कंटेन्स पैथोजेंस, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर में पैथोजेंस हो सकते हैं, आप लोगों को पता है पैथोजेंस क्या होते हैं, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, दैट एंटर द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, एंड कॉज डिजीज, और हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड हमारा कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू ड्यूरिंग अ फ्लू आउटब्रेक इन स्कूल। अगर स्कूल में फ्लू फैल जाए तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। नाउ अ सिक स्टूडेंट शुड स्टे एट होम। एक बच्चा जिसको फ्लू हुआ है, वो बीमार है,
उसको सबसे पहले घर रहना चाहिए। कवर देयर माउथ, अपने माउथ को कवर रखना चाहिए। वाइल कफिंग और स्नीजिंग, छींकते समय खांसते समय अपने माउथ को कवर करना चाहिए। एंड मेंटेन हाइजीन, और अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज हमारी कैसे हेल्प करती है? आंसर, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट, हमारी बॉडी को फिट रखती है। इंप्रूव इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, और हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करती है उसको, और हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज हेल्थ कॉल्ड द अल्टीमेट ट्रेजर? हेल्थ को अल्टीमेट ट्रेजर क्यों बोला हुआ है? गुड हेल्थ इनेबल्स अस टू स्टडी, वर्क एंड एंजॉय लाइफ। गुड हेल्थ हमें हेल्प करती है अच्छे से स्टडी करने में, वर्क करने में, और अपनी लाइफ को एंजॉय करने में। मेकिंग इट आर मोस्ट वैल्यूएबल असेट, और हमारी बॉडी को हमारा सबसे वैल्यूएबल कीमती खजाना बनाने में हेल्प करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? डिजीज़ वो होती है जो स्प्रेड करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड नॉन कम्युनिकेबल जो स्प्रेड नहीं करती वन पर्सन टू अनदर। सेकेंड वन इज दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स। ये पैथोजन से हमारे फैलते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दीज आर कॉज्ड बाय जेनेटिक्स, ये हमारी जेनेटिक्स से होती है, हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारी एज फैक्टर पे ये डिपेंड करते हैं। ओके, पॉइंट इज दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, हाइजीन एंड क्लीन सराउंडिंग। कम्युनिकेबल डिजीज़ से हम कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं? वैक्सीनेशन लगवा के, हाइजीन रखे एंड अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, एग्जाम्पल्स common cold, typhoid, tuberculosis and cholera. These are communicable disease. And diabetes, asthma, heart disease and cancer, these are non-communicable disease. Tuberculosis यहाँ पे होगा, tuberculosis क्या होता है? TB इसको बोलते हैं। Okay. Now question number 17. What are the benefits of vaccination? वैक्सीनेशन कराने के हमारे क्या बेनिफिट्स है? वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स क्या है? वैक्सीनेशन हेल्प द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी, बॉडी में हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है अगेंस्ट मैनी डेंजरस डिजीज़। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग सीरियसली इल, ये हमें सीरियस इल होने से बचाती है। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द कम्युनिटीज़, और हमारी जो कम्युनिटी होती है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाती है। एंड हेल्प इन द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सम डिजीज़, और कंप्लीटली जड़ से ख़त्म करती है कुछ बीमारियों को, जैसे पोलियो। बहुत साल पहले हमारी कंट्री में पोलियो बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ था। कुछ साल पहले तक पोलियो हमारी कंट्री में बहुत वाइडली स्प्रेड था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसे ही बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाना स्टार्ट किया, पोलियो के इंजेक्शन लगवाए, उसके बाद पोलियो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है हमारी इंडिया से। इट इज़ सेफ़, अफेक्टिव एंड अ सिंपल वे टू स्टे हेल्दी, और ये सबसे सेफ और अफेक्टिव वे है हेल्दी रहने का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन अभी क्या क्या खाना चाहिए, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये सब चीज़ें क्यों खानी चाहिए, हमारी बॉडी को ये हमारी बॉडी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। A balanced diet provide all the essential nutrients like carbohydrates, protein, fat, vitamins, mineral, fiber and water in the right amount. बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सब प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स, ये सभी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के टिश्यूज़ मतलब उत्तक बोलते हैं इनको, उनको रिपेयर करते हैं, बिल्ड करते हैं हमारी इम्यूनिटी को और प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिजीज़ से। ओके, इट कीप्स आवर बॉडी फिट, एक्टिव एंड हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी वेट।
और इससे हमारी बॉडी फिट रहती है, एक्टिव रहती है और एक हमारा हेल्दी वेट, ना वेट कम ना ही वेट ज़्यादा, उसमें हमारी ये हेल्प करती है। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। जो इन्फेक्शन से होती है, इन्फेक्शियस स्प्रेड, इन्फेक्शन से जो डिजीज़ होती है उनको हम स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, लाइक डेली नहाना, वॉशिंग हैंड्स रेगुलर with soap, okay, drink clean water, safe water. Third one is eating fresh cooked and hygiene food, कीपिंग आर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास को क्लीन रख के, डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, वेस्ट जो है हमारे घर का उसको अच्छे से उसको डिस्पोज करके, कवरिंग आर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो अपनी नाक को कवर करके, नाक और मुंह को कवर करके, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल, जो बीमार व्यक्ति है उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने से, उसके पास बैठने से, एंड टेकिंग वैक्सीनेशन ऑन टाइम, और वैक्सीनेशन टाइम पे लेने से हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड हेल्थ। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो पढ़ा था स्टेट्स ऑफ गुड हेल्थ, वही क्वेश्चन है ये। द 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ लाइक हमारी बॉडी फिट होगी, हमारी बॉडी का वेट कैसा होगा, ये हमारा फिजिकल हेल्थ में आता है। मेंटल हेल्थ में हमारी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ओके, ये हमारी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। हमें स्ट्रेस तो नहीं है, कितने कूल एंड काम हम रह सकते हैं, वो हमारा मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। ओके, देन सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होती है, हमारे एक दूसरे के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशनशिप है, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी के फंक्शंस में, फैमिली के फंक्शंस में, वो हमारी सोशल हेल्थ में इंक्लूड होते हैं। ओके, these long answer type questions. Question number first, what are the different environmental factors that affect our health and how can we control them। वे कौन से different environmental factors हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल them, और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे कौन कौन से, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, एयर पोल्यूशन हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें अस्थमा हो सकता है, लंग डिसीज, हमें फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेज, रेलवेज, इनका यूज़ करके, अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ कम करके, प्लांट ट्रीज़ को प्लांट करके, अवॉइड बर्निंग वेस्ट, जो हमारे घर का वेस्ट होता है उनको नहीं जलाना है, उसको अवॉइड करना है, यूज़ क्लीन फ्यूल्स, और क्लीन फ्यूल्स का यूज़ करके। ओके, सेकेंड वन इज़ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, वाटर कंटेमिनेट होता है तो इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ओके, जिसकी वजह से हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्लीन वाटर ड्रिंक करके, स्टॉप इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, जो हमारे इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उनको वाटर में ना बहा के। थर्ड वन इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है, ये कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, हमारे स्ट्रेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड लाउड म्यूज़िक को अवॉइड करके, लिमिट फॉर्म ऑफ हॉर्न्स को ज़्यादा लिमिट्स में ही यूज़ करें, मेंटेन साइलेंस इन पब्लिक प्लेसेस पे हमें साइलेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। सॉइल पॉल्यूशन कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, सॉइल लीड टू फूड कंटेमिनेशन डिजीज़। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है कि जब हमारी सॉइल ही पॉल्यूट होगी, तो जब हम सॉइल में सीड्स या प्लांट्स ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा, वो जो कंटेमिनेटेड सॉइल में जो कंटेमिनेटेड सॉइल्स में जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे फूड में आ जाएंगे, हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देंगे, और इससे हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। ओके, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे खेतों में, सॉइल्स में डाल रहे हैं उसको यूज़ ना करके डिस्पोज करेंगे वेस्ट प्रॉपरली, यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और अपनी फार्मिंग में खाद वगैरह जो हमारा ऑर्गेनिक होता है वो डाल के। ओके, नाउ क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि कभी एक्सट्रीम ठंड हो रही है, कभी एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, कभी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो रहा है, कभी एक्सट्रीम हॉट वेदर हो रहा है। तो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है, इससे क्या हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है तो इससे हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, कोल्ड होता है जब, तो इससे हमें कोल्ड इलनेस हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हमें हो सकती है। ओके, तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूज़ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स, लाइक समर्स में कॉटन क्लॉथ्स पहन के, ऑन विंटर्स में वुलन क्लॉथ्स पहन के। ओके, स्टे हाइड्रेटेड, जब समर आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें अपना, क्या कोई भी लिक्विड
इंटेक, लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखें, फॉलो वेदर एडवाइजरीज, और वेदर एडवाइजरीज को फॉलो करें। लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी है तो घर से नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा ठंड है तब भी हमें अपना फुल बॉडी, तभी हमें बॉडी को कवर करके बाहर निकलना होता है, वो सारी एडवाइजरीज हमें फॉलो करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन क्या क्या डिजीज़ है, उनके कॉजेज़ क्या है और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन कोल्ड, जो हमें सर्दी खांसी होती है वो कैसे होती है, एक वायरस से फैलती है जो कि एयर और किसी के कॉन्टैक्ट में आने से स्प्रेड हो सकती है। ओके तो इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वॉश हैंड्स प्रॉपरली, हमें अपने हैंड्स वॉश हैंड प्रॉपरली, कवर माउथ वाइल स्नीजिंग, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ओके जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको कोल्ड कफ हुआ है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। ओके सेकंड वन इज टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। लाइक कॉमन कोल्ड किससे हो रहा था, वायरस से हो रहा था, टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया से हो रहा है, और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफी, जो कि किस में होता है, कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड में हमारा पाया जाता है। तो इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, क्लीन वाटर ड्रिंक करके, हाइजीन रख के, मेंटेन सैनिटेशन रख के। ओके थर्ड वन इज कॉलेरा। कॉलेरा हैजा, ये भी हमारा बैक्टीरिया से होता है, जो कि हमारे कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड में पाया जाता है। इससे भी हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्लीन वाटर ड्रिंक करके, फ्रेश फूड ईट करके, एंड अपनी क्लीनिनेस, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके हम इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। ओके ये भी हमारा बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे एयर में होते हैं। और जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करता है या फिर स्नीजिंग करता है, तो वो बैक्टीरियाज एयर में चले जाते हैं, और जो हेल्दी पर्सन है वो उसके अगर कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी वो डिजीज़ हो सकती है। तो इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपना माउथ कवर करके रखे, जब वो कफ कर रहा है प्रॉपर वेंटिलेशन रखे। वेंटिलेशन में ना अपने रूम में कुछ जो विंडोज़ होती है वो खोल के रखे, जिससे कि प्रॉपर एयर पास हो। वैक्सीनेशन कराए अपने टीबी की। ओके नेक्स्ट वन इज़ मलेरिया। मलेरिया सबको पता है किससे होता है, सबको पता है मच्छर से होता है, बट कौन से मच्छर से होता है, ये फीमेल मॉस्किटो से होता है, जिसको कहते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ओके इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करके, कीप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करके। सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होगा तो वहाँ पे मॉस्किटोज आएंगे। ओके अवॉइड स्टैगनेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी है उसको अवॉइड करें, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है उसको अच्छे से प्रॉपर क्लीन करें। ओके नेक्स्ट वन इज़ मीजल्स। मीजल्स क्या होती है, मीजल्स बोलते हैं ना माता चेचक। मीजल्स क्या होता है, चेचक, जिस पे पूरी बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो होता है मीजल्स। ये कैसे स्प्रेड होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन लेके, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में ना जाके। ओके नेक्स्ट वन इज़ डायबिटीज़। ये एक हाई ब्लड शुगर है ड्यू टू इंसुलिन प्रॉब्लम। ये हमारा किसी बैक्टीरिया वायरस वगैरह से नहीं होता है, ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत कम होता है। ओके बेसिकली ये हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रॉब्लम से होता है। इंसुलिन प्रॉब्लम से क्या होता है, हमारा ब्लड का जो शुगर है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके। नेक्स्ट वन इज़ अस्थमा। ये कैसे होता है, ये हमारा जीनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। अगर हमारे फैमिली में पहले हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अस्थमा होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये हो सकता है। और सेकंड वन इज़ पॉल्यूशन से भी हो सकता है। लाइक एयर पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है किसी एरिया में तो वहाँ के लोगों को मेनली अस्थमा हो सकता है। एलर्जीज़, किसी व्यक्ति को धूल मिट्टी से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, तो उस व्यक्ति को भी अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख के, मेडिकल एडवाइजरी फॉलो करके। ठीक है नेक्स्ट वन इज सकरवी। सकरवी क्या होता है, सकरवी हमारे टीथ से रिलेटेड होती है। जब किसी पर्सन के टीथ में ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होती है, हल्का सा भी कुछ टच हो जाए तो ब्लीडिंग आ जाती है, इट मीन्स उसको सकरवी हुआ है। इट मीन्स उसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है, विटामिन सी की उसमें कमी है। तो उससे हम कैसे बचा जा सकता है, हम सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे फ्रूट खा के, लाइक आंवला, ऑरेंज, ये फूड अपने डाइट में ये ऐड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें और एक बैलेंस डाइट फॉलो करें। ओके स्टूडेंट्स, that's it. This was our chapter number 3. You can take screenshot as well.